हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट शॉकिंग एंड fascinating difference between two distinct countries, Italy and Pakistan. So in this video we're gonna cover a lot of topics, just like the difference between lifestyle of Italian people and Pakistani people, and I'm gonna tell you about the reason of this big difference between the life expectancy rate of Italian people and Pakistani people. So if you wanna know about the Italian lifestyle of Italian people, then take this video till end. So the life expectancy of Italian people is 85 to 90 years. जबकि बात करते हैं पाकिस्तानी people की, पाकिस्तान में जो life expectancy rate है that is only just 60 to 65 years. The reason is Italian government spend 9.8% of its GDP on health. Pakistani government it spend only 2.6% of its GDP on health. It means कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए उनकी जो पब्लिक है उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इटालियन गवर्नमेंट के लिए उनके जो लोग हैं, उनकी जो पब्लिक है उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए दे स्पेंड 9.8% ऑफ इट GDP ऑन हेल्थ। अब डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इट स्पेंड 2.9% ऑफ इट GDP ऑन डिफेंस। इट मीन डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, हेल्थ पे पैसा ही नहीं खर्च हो रहा, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर पैसा खर्च करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग। जबकि इटालियन गवर्नमेंट के लिए इटालियन गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के ऊपर ज्यादा पैसा लगाती है एज कम्पेयर टू डिफेंस और एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग, क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके लोगों की हेल्थ अच्छी है। हेल्थ अच्छी है तो वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है तो वहां पे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही हैं। एक और चीज मैं इसके अंदर मेंशन करना चाहती हूँ आपको कि उनकी जो लाइफस्टाइल ऐसा है उसकी रीजंस कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, उन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। If we talk about the economy, the difference is very staggering. The difference, huge difference. Just like I'm giving the example of this one, the Italians GDP per capita is $44,300, जबकि पाकिस्तान GDP per capita is 5,400. So it's a big difference. 44,300 को अगर हम लोग कंपेयर करें 54,000 से, तो it's a very big, it's a staggering difference. यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि वहाँ पे I remember in 2017 when I got to Italy, and one afternoon I was not feeling well, so I decided to go to the pharmacy to take medicine for me. When I went to the pharmacy and it was 1:30 the pharmacy was closed, and I was like यार pharmacy, why the pharmacy is closed? तो वहाँ पे एक बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ था कि इट्स अ आफ्टरनून नैप। तो मुझे वहाँ पे पता चला कि यार उनके लिए आफ्टरनून नैप इज रियली इंपॉर्टेंट। वहाँ पे लोग जो है वो अपनी बैलेंस लाइफ को लेने के लिए और लाइफ स्टाइल को अच्छा रखने के लिए आफ्टरनून नैप उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। All the pharmacies, all the offices, all the shopping malls and all the shops they closes between 12 to 2 o'clock, और some shops जो होती हैं वो 1 से लेकर 3 o'clock या 4 o'clock तक क्लोज होती है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स वहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, बार क्लोज हो जाएंगे जस्ट फॉर आफ्टरनून नैप। पाकिस्तान में आफ्टरनून नैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ वहाँ पे आफ्टरनून नैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फार्मेसीज में, शॉप्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आफ्टरनून नैप का। आपने मॉर्निंग में आना है, आपने नाइट तक जो है वो काम करते रहना है। सिर्फ आपकी लाइफ में एक चीज है कि आपने काम करना है। पाकिस्तान में सोशल लाइफ नहीं है, जबकि इटली में सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है, वो सोशल लाइफ को इंपॉर्टेंस देती है। यहाँ पे एक और चीज भी आपको ऐड करती हूँ। इटली में एक फ्रेज बोला जाता है दैट इज कॉल्ड ला डोल्चे वेता। ला डोल्चे वेता का मतलब है कि आपने वहाँ की जो लाइफ है दैट इज वेरी प्लेजेंट, आपने वहाँ की लाइफ को एंजॉय करना है। वो उस लाइफ को एंजॉय करते हैं बिकॉज द स्वीटनेस ऑफ द लाइफ। तो वहाँ पे हेल्दी फूड होता है, लाइफस्टाइल वहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं उनके लिए। वहाँ की ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। वहाँ पे ईटिंग हैबिट्स मॉर्निंग में वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होता है दैट इज यूजुअली कैपेचिनो, उनका जो ब्रेकफास्ट हो गया वो हो गया, और उसके साथ उनकी डिफरेंट स्वीट्स होती है, जस्ट लाइक उनका ब्रियोश हो गया, खोनेती हो गया। सो इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। पाकिस्तान में क्या होता है, ब्रेकफास्ट जो है वो पराठे होते हैं, फुल ऑफ ऑयल होता है। कोई भी चीज होगी फुल ऑफ ऑयल है। अगर हम लोग सालन की बात करते हैं, एग्स की बात करते हैं तो फुल ऑफ ऑयल है। जबकि इटली में मैंने एक चीज नोट की है, वो लोग डेली पिज्जा खाते हैं, वो लोग डेली पास्ता खाते हैं, लेकिन उनका क्या है कि उन लोगों ने हर चीज की एक क्वांटिटी रखी हुई है कि अगर उसमें ऑयल डालना है तो 1 स्पून हम लोगों ने ऑयल डालना है, हाफ स्पून ऑयल डालना है, वो भर भर के ऑयल नहीं डालते। जैसा कि मैंने अभी ब्रेकफास्ट की बात की,
You know, the Italian people, they are so proud of their cuisines. अगर उनके साथ हम बात करते हैं कि यार मैंने पास्ता खाया, मैंने पिज्जा खाया, मैंने अमेरिकन पास्ता खाया, एंड दे वर लाइक, ओ माय गॉड यार, अमेरिकन पिज्जा आपने खाया, आप लोगों ने अमेरिकन पास्ता खाया, तो हमारा खाना जो है वो दैट इज टोटली डिफरेंट. अगर इफ दे आर प्राउड ऑफ देयर फूड, देन यू नो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि व्हाट्स द रीजन ऑफ देयर प्राउड. उन्हें प्राउड होना चाहिए कि उनका फूड इतना हेल्थी होता है. अच्छा, वहाँ पे जो वेकेशंस होती हैं वो समर वेकेशन होती है. पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली समर वेकेशंस होती है, लेकिन वेदर की वजह से पाकिस्तान में जो समर वेकेशंस होती हैं वो यूजुअली घरों के अंदर गुजारी जाती है, क्योंकि वेदर जो है वो इतना गर्म होता है. जबकि इटालियंस जो हैं वो पूरे साल में समर का वेट कर रहे होते हैं कि समर आए और हम लोग बाहर जाए. हम बोल उनका जो समर है वो ज्यादातर बीचेस वगैरह पे गुजरता है. वो पूरा टाइम बीच वगैरह पे गुजारते हैं. सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग को वो लोग आ जाते हैं और नाइट तक सिर्फ उनका काम ही होता है कि उन लोगों ने बीच पे जाना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है. सो वो पूरे समर की जो वेकेशन होती है वो डिफरेंट बीचेस को एक्सप्लोर करते हैं और पूरा टाइम वो बीचेस के ऊपर गुजारते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि वो सन में बैठते हैं, सन बैथ करते हैं और वो पूरा टाइम बीच पे बैठे रहते हैं. इटालियन में एक और फेमस फ्रेज है, दैट इज इल डोल्चे फॉर नियंते. इल डोल्चे फॉर नियंते नहीं, डोल्चे कहते हैं स्वीटनेस को, और फॉर नियंते, नियंते का मतलब होता है कुछ नहीं, मीन्स द स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग. तो उनके अंदर ये एक फ्रेज है जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि वो स्वीटनेस ऑफ नथिंग, ये नथिंग यानी कि कोई भी काम नहीं करना, उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं. ऑफिस भी जाते हैं, घर के काम भी करते हैं, बाहर के काम भी करते हैं, ग्रोसरीज भी खुद ही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लिए स्पेयर टाइम जरूर निकालते हैं. वहाँ पे सोशल लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप ऑफिस में बैठे हुए, आपका कुलीग आपके पास आता है कि यार इस तरह करते हैं, चलो कॉफी पीने चलते हैं, कैफे चलते हैं, कुलीग आपका नहीं कहेगा कि नहीं यार आई हैव टू फिनिश माय वर्क एंड यू नो आई हैव टू डू दिस थिंग, फिर नो नो, वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा. वो कहेगा चलो ठीक है चलते हैं, कॉफी पीने चलते हैं. अच्छा, आज रात को डिनर करने जाना है, वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग डिनर करने चलेंगे. वो बैठे बैठे प्लान करते हैं कि यार इस तरह करते हैं, इस वीकेंड पे हम लोग फलानी बीच पे जाते हैं, इस वीकेंड पे हम लोग फलाने टाउन में जाते हैं. क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं लाइब्रेरी में बैठी स्टडी कर रही होती थी, तो मेरे इटालियन फ्रेंड्स आते थे तो कहते थे कि हुमा तुम्हारा क्या प्लान है. मैं कहती थी मेरा कोई प्लान नहीं है. तो वो इस सेंटेंस को बोलते थे कि हुमा रिमेंबर वन थिंग इज दोस्त फॉर नियंते, कि स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग. तो इस चीज को एंजॉय करो, लाइफ एक दफा मिलती है तो इस चीज को एंजॉय करो. लेट्स मेक अ प्लान फॉर बीच, लेट्स मेक अ प्लान फॉर टू एक्सप्लोर दिस सिटी एंड एक्सप्लोर दिस टाउन. तो मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा अपने पल्ले से बांध दिया कि यार पूरी लाइफ में सारा कुछ तो होता रहेगा, लेकिन आपने अपने ऊपर कंसंट्रेट सबसे पहले करना है. बिकॉज यू नो योर हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट. इफ योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड यू कैन प्रूव ऑल द पीपल, स्पेशली योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स एंड योर सोसाइटी, दैट यू आर फ्लॉसम. अदरवाइज क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो वो मुझे यही चीजें एक्सप्लेन करते थे इटालियन में कि हुमा योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर रूटीन, you have to improve yourself, you have to you know it's not like कि आपने पूरा टाइम स्टडी करनी है, आपने अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है. सो वहां जब आप जाएंगे तो इस फ्रेज के ऊपर अमल कीजिएगा, il dolce far niente, the sweetness of doing nothing. So if you want to go out with your Italian friend, or you know any Italian events or festival, any dinner or lunch, take extra time to doll up, especially to ensure that the every detail of your outfit is perfect. अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ. एक है कि Italian people they are very polite, they are very friendly. तो आपको कहीं पे भी Italian people नजर आएंगे तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पे राह चलते लोगों को, स्ट्रेंजर को सलाम बोलो या हाय कहो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जबकि वहाँ पे अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, और एक्सरसाइज के लिए अगर आप जिम वगैरह गए हुए हो, तो वहां पे आपने उन्हें हाय कहना होता है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस जगह जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना है. जैसे लाइक अगर आप फॉर्मल कहीं पे जा रहे हैं तो आपने बोंजोर्नो या साल्वा का वर्ड यूज करना है. और अगर आप जा रहे हैं किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या किसी इनफॉर्मल मीटिंग वगैरह में, तो वहाँ पे चाओ का वर्ड यूज होता है. तो वहाँ पे हर किसी को जो है वो चाओ, हेलो, हाय वो बोलना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है. मैं हाइकिंग वगैरह पे जाती थी, जॉगिंग के लिए जाती थी, तो वहाँ पे आते जाते लोग हर किसी को कहते थे. अगर आप नहीं कहते तो वो ऐसे देखते हैं कि शायद यू आर नॉट पोलाइट. तो इटालियन पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी पोलाइट. बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं. जब स्टार्ट में गई थी तो वहां पे मुझे नहीं पता था कि बैंक किधर है, कैसे बैंक जाना है, गूगल मैप कैसे यूज करना है. तो मेरे साथ इटालियन लोग, उन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, इंग्लिश वहां पे लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन वो आपको इस तरीके से समझा देते थे कि
देन ये वो, यानी कि मीन्स वो डायरेक्शन हाथों से बता देते थे कि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अनदर थिंग कि वहाँ पे चीक किसिंग जो है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलते हो या आपके फ्रेंड्स नहीं भी हैं, आप किसी भी इवेंट वगैरह में जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे अगर आपको उनके भी फ्रेंड्स नजर आते हैं तो वो आपको जब हेलो हाय या चाओ बोलेंगे तो वो चीक किसिंग करेंगे। लास्ट चीज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, एक वहाँ पे टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड ओनोमेस्टिको। ओनोमस्टिको क्या होता है कि वहां पे डिफरेंट सैंड होते हैं, तो अगर आपका नाम जो है उन सैंड के नेम से है तो उस नेम को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, हुमा मेरा नाम है और हुमा वहां पे किसी सैंड का नेम भी है, तो वहां पे जब उसका जन्मदिन जो है या उसकी बर्थडे वो डे आता है तो उसके साथ साथ मेरा भी जो है वो डे मनाया जाएगा। मुझे फ्रेंड्स आएंगे और लोग आएंगे, उन्हें पता चलेगा कि जिसका नेम जो है इस सैंड के साथ है, तो वो उस डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस चीज को बड़ा, और वो लोग जो है वो छोटे छोटे मौके ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। वो वहां पे अगर आप जाते हैं तो जो फ्राइडे नाइट है, फ्राइडे नाइट को सारे स्टूडेंट्स लोग बाहर ड्रेसअप होकर बाहर जाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। 6 o'clock 7 o'clock से लेकर नाइट 2 o'clock तक जो है वो बच्चे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो बाहर रहते हैं 2 nights। वो अपनी वीकेंड लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जबकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंसान जो है वो अपनी फैमिली की हद तक रह जाता है, या अपने फाइनेंशियल बर्डन इतने ज्यादा उसके ऊपर होते हैं कि उसे टाइम नहीं मिलता अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करने का, अपने लाइफस्टाइल तो बहुत दूर की बात है, अपनी फैमिली को पैसे देने के लिए उनके पास नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक सजेशन देना चाहती हूँ कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू इटली देन प्लीज गो टू इटली। डोंट वेस्ट दिस टाइम, डोंट वेस्ट दिस लाइफ। आपको लाइफ एक दफा मिलती है और उस लाइफ को एंजॉय करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पे भी जाने की, इटली जाने की, तो इटली चले जाए। पाकिस्तान में फैमिली है, फैमिली अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगी, वहां से पैसा अर्न करेंगे। अगर आप एज अ स्टूडेंट भी जाते हैं, यू कैन गेट स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग 100% स्कॉलरशिप, तो उसके बावजूद आपको जो है यू विल गेट अ लॉट ऑफ चांसेस टू गो आउट एंड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इट्स रियली easy to get job in Italy. So I suggest you to pull up your socks and pour all of your blood, sweat and tears to get the scholarship and to get the opportunity to to leave Pakistan and to get to the Italy. So इससे क्या होगा कि इससे आपकी लाइफ जो है वो बेटर से बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके जो पीछे घर वाले हैं उनकी लाइफ बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये लाइव वीडियो जो है वो अच्छी लगी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई, आपको किसी चीज के बारे में कोई डाउट है, तो नीचे दिए गए जितने भी नंबर है आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।